नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कल 26 जनवरी थी और तब मैं मेरे गांव के स्कूल में गई थी। तो मेरे गांव के स्कूल के टीचर के साथ बात करते करते उनके बातों में ऐसा आया कि हमारे गांव में एक लड़की है जो अभी 10वीं कक्षा में है और उसके माता पिता स्थलांतर करते रहते हैं और इस बार उसके माता पिता दूसरे गाँव में गए हुए हैं। तो जब वो उस गाँव में गए तो वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेके गए। तो हम जानना चाहेंगे कि वो जब अपने बेटी को अपने साथ लेके गए तो इसका परिणाम उनके बेटी की पढ़ाई पर किस तरह से पड़ रहा है और इसकी वजह से उनके बेटी की पढ़ाई का नुकसान कैसे हो रहा है। तो चलिए फिर हम चलते हैं उस गांव में और उनसे बातचीत करते हैं। तो इस तरह की और भी फैमिली रहती है और भी कम्युनिटी रहती है जो स्थलांतर करती रहती है और उनके स्थलांतर की वजह से उनके बच्चों के पढ़ाई का नुकसान होता रहता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो उनकी उस पीछे की वजह क्या है। तो चलिए फिर उनसे मिलते हैं और वो बातचीत करते हैं। नमस्ते काका जी। नमस्ते काकी। नमस्ते। कैसे हो आप? हम ठीक है। पहचाना मुझे? नहीं, वो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पूछूं? हाँ पूछिए। तुम उस रामा जी की तो बेटी नहीं जो शहर पढ़ने के लिए गई जी थी? काका मैं वही हूँ। हाँ, उसका और आपका चेहरा मिलता जुलता है। काका। अरे बेटा रहने दो। कैसे हो आप लोग? हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और हो गई तुम्हारी पढ़ाई पूरी? हाँ मेरी पढ़ाई हो गई। अच्छा, कैसे आना किया इधर आपने? परसों मैं स्कूल गई थी, हमारे गांव में जो स्कूल है ना, हाँ। वही तो उसके टीचर ने बताया मुझे कि आपकी बेटी स्कूल में नहीं आती। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। अब वो 10वीं की वो बोर्ड की एग्जाम भी आ रही है ना, हाँ। तो उसका फॉर्म भरना है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपसे बात करूंगी क्या, तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं चली आई। अरे बेटा, अभी हाल ही में एक ठेकेदार ने हमको काम दिया है, 6 महीने का काम हमें अभी मिला है ना, हमें मिला है। हाँ, तनख्वाह कितनी देते हो आपको? मुझे तो मिलती है 700, इनको मिलती है 300 और इसको भी मालिक 200 ही देने वाला था, लेकिन उससे झगड़ के उससे बात करके बहला फुसला कर उसको हमने 300 तनख्वाह कर दी। तो अब हमारी बहुत अच्छी तनख्वाह है। और हमारे गांव में क्या होता था ना, कोई रोजगार नहीं, खेती में कोई काम नहीं देता, एक महीना हमने तो वैसे ही गुजार लिया बिना कुछ काम और किए। हमारे नसीब से हमें बहुत अच्छा काम मिला है। 6 महीने हम इसी गांव में रहने वाले हैं। और तुम तो देखती हो ना बेटा, जब हम कुछ काम करते तो तब हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। वो सब ठीक है काका, आप जो कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन क्या आपने इस सब के बीच में आपकी बेटी के पढ़ाई के बारे में सोचा है? आपको ऐसा नहीं मिल रहा गांव में, हम रह के पढ़ाई का खर्चा तो उसका सब कैसे ठीक है होता? काका, मुझे अभी आपकी उसकी शादी करनी है बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी इतनी हो। जल्दी आप उसकी शादी नहीं कर सकते अरे काका। बेटा, रामा ने तुम्हारे लिए कुछ तो किया है ना, तो वैसे हमें भी इसकी शादी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो कीजिएगा काका, आपको ना कौन कह रहा है, लेकिन उसे पढ़ाइए। अब उसकी 10वीं की बोर्ड के एग्जाम आ रही है, 10वीं की, और उसके टीचर पूछ रहे हैं मुझे। हाँ बेटा, आपको ऐसा नहीं लगता क्या काका कि वो मेरे जैसे दफ्तर में जाकर काम अरे करे? बेटा, तेरी बात तो सही है, लेकिन अगर हम कुछ कमाते ही नहीं तो इसकी पढ़ाई भी कैसे करेंगे, इसका ब्याह कैसे करेंगे हम? जब हम कुछ कमाएंगे तो ये सारी चीजें कर पाएंगे तो आपने ना। ये बात किसी को बताई है कि आपकी बेटी पढ़ना चाहती है? और नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहती, पूछो उसे। बेटा तुम पढ़ना नहीं चाहती क्या? मैं तो चाहती हूँ पढ़ना। तो फिर देखिए काका, वो तो पढ़ना चाहती है, फिर भी आप ऐसे कह रहे। नहीं, वो पैसा भी कमाना चाहिए ना, वो गलत बात बोल रही है। अरे तो उसको क्या समझता है, वो नादान है, उसको नहीं समझता कुछ। अरे काका ऐसा नहीं है, उसकी भविष्य की चिंता उसे भी तो है ना। अगर वो आज पढ़ेगी तो तब वो कल जाकर मेरी जैसी बनेगी ना। अगर वो आज पढ़ेगी तो वो कल वो मेरे जैसे दफ्तर में जाकर बैठकर काम करेगी। धूप में काम करना, जिंदगी भर उसे ऐसा ही काम करना पड़ेगा काका। आप उसके बारे में तो सोचिए। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी मेरे तरह दफ्तर में जाकर काम करे? अरे बेटा, कौन नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही है ना, हमारे पास खेती है ना हमारा खुद का घर है। हम बरसों से जिस गांव में हमको रोज़गार मिलता है उसी गांव में जाते हैं। हम सिर्फ अकेले नहीं है, हमारा ऐसा परिवार नहीं है कि हम दूसरे गांव में जाके ये करते, काम धंधा करके हमारा घर चलाते हैं। हमारे जैसे और बहुत लोग हैं जो स्थलांतर करते हैं, दूसरे गाँव जाते हैं।
है ना जी। जिस वक्त हम इस गांव में आए उसी वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो दूसरे गांव में गए काम के लिए। वो भी हमारे लिए काम ढूंढते, हम उनके लिए काम ढूंढते। और उन लोगों ने हमको बताया कि इस गांव में 6 महीने का हाँ, काम है। और वो ठेकेदार भी उनकी जान पहचान का ही नहीं है जिसने हमें काम लेकिन दिया। काकी मैं सब समझती हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपने किसी से बात नहीं की क्या? आपने उसके स्कूल के टीचर को बताया कि आपके ऐसी कंडीशन है, आप इस हालात में रहते वो हैं? क्या करेंगे बोलो? आप कहेंगे तो अरे, सब कुछ होगा काकी। अरे मैडम, उसको स्कूल की टीचर ने पिछली बार ड्रेस और कुछ ये भी दिया था, स्कूल का सामान। तो अगर आप बताते आपके रहने तो का हमने नहीं बोला था क्या? कहाँ से लाई तूने इतना? डाटा नहीं था क्या हमने उससे? अरे काका, आप लोग बताते तो सब कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ना। अगर आप बताते ही नहीं तो कैसे किसी को पता चलेगा? कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी बेटी पढ़ी नहीं, लिख कर हमें बड़ी तो हो? बहुत लगता है कि वो इसको अच्छा पति मिले। काका आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके बेटी की पढ़ाई का खर्चा मैं करती हूँ। हमारी उतनी हैसियत नहीं है बेटा, सच में, इसलिए हम अरे ऐसे गाँव-गाँव काकी, भटकते आप हैं। सिर्फ अपने बारे में तुम सिर्फ सोचिए। इसको साथ अच्छा पढ़ाना चाहते हो तो तुम इसके साथ आओ, इसका ध्यान रखो, इसके साथ पढ़ाई कर लो, ये भी बहुत हो गया हमारे काका मैं लिए वो बात। सब भी करूंगी, लेकिन वो गांव में रहेगी तब भी मैं कर पाऊंगी ना। आप अगर हर 6 महीने में गांव बदलते रहेंगे तो उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? कैसे करूंगी मैं उसके लिए ये सब? बेटा माना कि आप हमें शिक्षा का महत्व बता रही हो, लेकिन क्या हम जैसे और भी लोग हैं जो स्थलांतर करते हैं, उनके भी बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कोई कुछ नहीं करता। उनके भी शिक्षा के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी काकी, आप लेकिन करेंगे। अगर आपने मुझ पर भरोसा किया और आपके बेटी को गांव में रखा तो तभी बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करेंगे ना। सही बात हमारे है। संस्था इसी पे काम। मैं जिस एनजीओ में काम करती हूँ ना, एनजीओ मतलब पता है आपको? संस्था। अच्छा। हाँ, वो इसी बच्चों पर काम करती है। वो बच्चों का रहने का, खाने का, पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। अच्छा, अगर बहुत अच्छी आप बात मुझ है। पर भरोसा रखकर आपके बेटी को भेजा तो बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करके उनके बच्चों को भेजेंगे ना, तभी मैं उनके लिए काम कर पाऊंगी। जी जी। अगर आपने ही नहीं भेजा तो कौन भरोसा करेगा मुझ पर? और लेकिन काका, आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं और आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? नहीं, वो बात तो है, लेकिन मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है नहीं चाहती है मुझे कैसे मालूम? काका जी, आपने कभी आपकी बेटी से बात की है क्या कि वो पढ़ना चाहती है या नहीं? जी नहीं बात की, लेकिन उसकी आप इच्छा पूछिएगा है। मेरे सामने, उससे पूछिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम ना वो पढ़ाई क्या रहती, कैसी करनी पड़ती, उसकी इच्छा है नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो आप पूछिए बेटा ना क्या काका। चाहते हो आप? आपको स्कूल जाना है? क्या बनना है बेटा आपको? डॉक्टर बनना है मुझे। आप मेरे साथ चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हमारे गांव में ही जाना है हमें। हाँ दीदी, आऊंगी मैं। देखा आएगी काका आपके आपने? साथ। लेकिन ये दीदी का हर बात सुननी है आपको, हाँ? इन्हीं के साथ रहना है। चलोगी? देखिए मैडम, बहुत लाड़ प्यार से हमने इसको पाला पोसा है। अरे काका, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप जानते नहीं है क्या मुझे? कुछ भी हुई तो मेरी बेटी है ना वो। काका, आप अगर मुझे मेरे से जानते दूर नहीं है, आप रहेगी, मुझ पर भरोसा रखिए ना, मैं आपके बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। मुझसे दूर रहेगी तो चिंता तो एक बाप को रहेगी ना। जी काका, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं भी मेरे पापा की लाडली हूँ, तो क्या उन्होंने मुझे दूर नहीं भेजा पढ़ाई के लिए? जी तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं मेरा बहन जैसा ख्याल रखूंगी उसका। बहुत होया बेटा। सच अरे में। काका, ये बहुत अच्छी लड़की है ना, कितनी छोटी थी। कितनी और ये आज हमको बता रही है। अरे अच्छा बात काका, कर रही है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपकी बेटी की जैसी हूँ ना। बेटा हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बाकियों की लड़कियां लड़की सीख रही तरह। है, लेकिन हमारी बच्ची को हम अपने साथ लाते हैं, हमारे साथ ये भी तकलीफ उठाती है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं देख के हमको दर्द होता था कि इसके आगे की उसका जिंदगी। जीवन कैसा जाएगा वगैरह। लेकिन अब तुम आई हो और इतना हमको विश्वास दिया है तुमने कि हमारे बेटी को आप अपने एनजीओ में रखोगी और सारा उसको लाभ पढ़ाई। दोगी, पढ़ाओगी। ये हमें भी, और आप तुम भी हमारी पहचान वाली हो, तो हम लग बड़े रहा है कि विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ आपको तैयार है हम तैयार हमारी है बच्ची को इससे। सिखाने के लिए। धन्यवाद काका, आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हुए। आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। और हमारे अगर आप भरोसा नहीं दिखाए थे तो और बाकी के लोग भी मुझ पर भरोसा नहीं हाँ, वो जो दिखाते। बाकी के लोग हैं ना हमारे जैसे दूसरे हाँ, दूसरे गांव में वो जाते जो हैं। आपको वो मेरे जब भी आपसे एक दो मिलेंगे दोस्त ना, भी है, उनके हाँ, उनसे बेटे भी कहिएगा कि मैं ऐसा ऐसा काम करती हूँ और आपने आपके बेटी को मेरे साथ भेजा है और दूसरे गांव में नहीं, आपके ही गांव में भेजा है, ऐसा कहिए तो वो भी मान जाएंगे उनके बच्चों को मेरे साथ भेजने के लिए। तभी मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। जी बेटा जी। जरूर बेटा,
हम कोशिश करेंगे चलो जरूर। काका, चलो काकी। अपना ध्यान रखना ध्यान बेटा, मिलते रखेगा हैं। और और मेरे मैं- बच्चे का भी हाँ, ध्यान जी, जी। रखिएगा। बहुत बड़ा एहसान किया बेटा आपने यार, अरे काका ऐसा की कोई बात नहीं, आप मेरे पापा जैसे। सिर्फ मेरे बच्चे का, और अपना भी ख्याल रखना। जी काका चलो अब। गांव में आने के बाद हम मिलते हैं। हाँ, हाँ, पापा से भी बात चलो करेंगे। बेटा, बेटा मैं बाय बोलो इनको। बाय। बाय, मिलते हैं। मिलते हैं। अरे ये मैडम ने तो हमारे बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ठीक है, हम हाँ इसको मुझे भेज भी देते हैं। पढ़ना है अभी, उनके जैसा ही जाना है। हाँ, लेकिन तुम अपना ख्याल तो रखेगी, अच्छे से मन लगा के तो पढ़ेगी तो मैं भेजूंगा, वरना मैं नहीं भेजूंगा तुम्हें वहाँ। वो शहर है, मुझे चिंता करनी पड़नी थी तेरी जिंदगी की। पढ़ूंगी मैं। अच्छे से पढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना बेटा? मेरी कसम, खा मेरी कसम तो। हाँ पापा आपकी कसम, अच्छे से पढ़ूंगी। बेटी का दिल है सीखने का, हमें उसे सिखाना चाहिए। अगर ये बेटी इतना हमको साथ दे रही है तो हमें भेजना चाहिए हमारी बच्ची को। जी जी, तू अच्छे से मार्क्स लाएगी और फर्स्ट क्लास से पास होगी तो मैं अपने आगे का पढ़ाई अपने तेरे का माँ बाप सोचूंगा। नाम रोशन करना है, मेरी हाँ, बच्ची हाँ सीखेगी। पिताजी। हमारा नाम राम रोशन करेगी ना। हमारी बच्ची इतने दिन से हमारे साथ इतना कष्ट उठा रही थी, हमें उसके बारे में अब सोचना ही पड़ेगा जी। हमें उसको भेजना ही है सीखने के लिए। मैंने तो अभी ठान ली है कि उसको हम शहर में भेजेंगे और इसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे मार्क्स पढ़नी पड़ेगी। जी पापा मैं अच्छे से पढ़ूंगी और अच्छे मार्क लाऊंगी। मेरा होशियार बच्चा। जी मैम। तो चलो अब हम जाते हैं, वो काम भी करना है और इसका भी हमें एडमिशन के लिए फिर गांव जाना पड़ेगा, तो चलो। हाँ हाँ चलो। दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा कि हम किस तरह से उस स्कूल में गए थे, उस स्कूल के टीचर से बात की थी और उसके बाद हम उस फैमिली से मिलने के लिए उस गांव में गए। कैसे हमने उस फैमिली को ढूंढा, उनसे बात की और उस फैमिली के विचारों में परिवर्तन लाया। इसकी वजह से उस फैमिली के वो जो स्थलांतर की वजह से उनके बच्चों के पढ़ाई का जो नुकसान होता है उसके बारे में हमें उन्हें जानकारी दी, उनके विचारों में परिवर्तन लाया। और जब हमने उनसे सोशल वर्कर के तौर पर बात की तो वो अपने बेटे को हमारे साथ भेजने के लिए राजी हो गए। और उसके बाद हमने उस बेटी को हमारे एनजीओ में लेकर गए और उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। और उसके 6 महीने के बाद जब हमने उसे देखा तो उस लड़की ने 10वीं कक्षा में 85% मार्क्स लाए थे। तो उसके बाद हमने उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और वो अब कॉलेज में जा रही है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमने उनके लिए काम किया। और ऐसे और भी फैमिली रहती है, और भी कम्युनिटी है जिनके बच्चों के लिए हमें काम करना चाहिए। ये तो हमारा पहला कदम था जिसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं।